बोलिए अब। मैम जैसे आपने 3 बार 4 बार एंड 1, हम्म ठीक है। अब लेकिन नीचे जो है, अगर हम इसी सिचुएशन में नीचे वाले को भी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 के बाद 5 बनता है तो हम 1 कैसे लगा सकते हैं? मैंने कब या बोला है कि 4 यहाँ आपको 1 लगाना है? इसको जो है आप नहीं इसको नहीं 6 3 बार लेके अभी सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। मैं अभी अभी ठीक है। आज की क्लास में आपको बताऊंगी जब इनबैलेंस नंबर है तो आपको क्या करना है, वो चीज मैंने आपको बताई नहीं है ना अभी। हाँ, तो अभी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इनबैलेंस का प्रॉब्लम 5 मिनट का है। आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। मैम ठीक है मैम। हेलो जी मैम। ए 1 बाय 1, हाँ बोलो। मैम जैसे मेरा मैम क्वेश्चन है 938 938 इंटू 597। 597, हाँ जी। मैम मैंने चेंज करा इसको 2 बार 4 वन एंड बार 1 बार और यस। 1 1। मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा था इससे, पता नहीं, और अगर मैं 6 करती हूँ तो आ जाता है। वेट वेट, तुम्हारा चेंज करके आंसर नहीं आ रहा, राइट? इट मीन्स मुझे सॉल्व करना है ये। 4 2 यस बार मैम। 1 बार 1, और फिर आपने नीचे चेंज किया होगा 3 बार 0, 0 4 बार, 4 1 4 बार 1। ठीक है। जी मैम। तो 3 2 जा 6 हो गया पॉजिटिव, 4 3 जा 12 बार 12 बार 0, फिर 11 फिर ये हो गया 3 एंड 4 2 जा 8 एंड ये 0, ठीक है। उसके बाद 0 +4 +4, राइट। यस मैम। फिर आएगा 5 बार। वेट 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 वेट, एक मिस्टेक कर दी, एक ओके। स्टेप कर। 21 मैम। हाँ वेट वेट, कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा आपका 3 बार +2 बार +16 बार एंड 0, यस मैम। राइट। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 4 +4 +0 एंड दिस इज 4 बार +1 बार एंड दिस इज 1। ये स्टेप्स बन यस रहे हैं। मैम। अब मैं अगर जी इनको मैम। लिखूं तो ये आ रहा है 1, ये 5 बार, ये आ रहा है आपका 8, 3 2 5 दिस इज 21 बार एंड 11, एंड ये आपका 12 बार एंड ये 6, राइट। यस मैम। मैम यही आ रहा है मेरा भी। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखो कि पहले तो जो नेगेटिव नंबर है वो आपके आगे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा 6, और ये 2 बार, ये 1 बार आपका और यहाँ आ फिर जाएगा। यस मैम। 11 यस माइनस मैम ये 1, 10 हो जाएगा। 10 का आप क्या लिखोगे 0, मैम 0। जी 1 मैम। आपका यहाँ आ जाएगा। तो 1 जो इधर आया है ये पॉजिटिव आया है, तो दिस इज ये 20, तो दिस इज ऑल्सो 0, एंड 2 बार आपका यहाँ आ जाएगा। 8 6 एंड 5 बार एंड 1, एंड 5 1। ठीक। यस मैम यही आया अब मैम। इसको कन्वर्ट कर जी दो, 6 पॉजिटिव है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना। हाँ 10 माइनस 2 मैम 8। 8 अब यहाँ 8। पे 0 0 है तो 9, और 9 आएगा और यहाँ से 5 आएगा। अब मैम यही समझ नहीं आता, जैसे हम 0 0 है तो 9 ही आना है, जैसे मतलब वो नहीं करना, जैसे 9 जीरो को माइनस चेंज 0 कर होगा ना, देंगे। ना 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 ना, वो 9 माइनस 0 होगा ना, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो क्या मैम होगा? जैसे मतलब अगर अगर 1 होता तो हम चेंज नहीं करते, 1 छोड़ देते ऐसे ही। हाँ, बट 0 है तो 0 से आप एक न्यू 9 कैसे करेंगी? ओके मैम, तो 9 में इसलिए से 0 को माइनस करना है। इसलिए आपका फॉर्मूला चलता रहेगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। ओके मैम। मैम जब यही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। हाँ, और ये आपका हो जाएगा 5, और यहाँ से आप एक 1 कम करेंगी तो आपको क्या मिलेगा? 0। हाँ हम्म, मैम यही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है थैंक यू। जी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था 938 को हम 106 बार 2 बार भी लिख के कर सकते हैं ना, ये नहीं करेंगे? 938 अगर को हम क्या लिखे कर सकते हैं, बताओ एक बार। 106 बार 2 बार, मतलब 3 के प्लेस पे 6 बार करके हाँ, आंसर कर स्टडी करें सकते तो हो, सही। कर सकते हो, नो इशू। अच्छा। ठीक। और मैम एक और चीज आपने लास्ट क्लास में बोला था कि वो जो 100 वाला है ना, राइट साइड पे अंत्योदय दशकम वाले में वो ट्राई करना है।
कि सम 100 बन जाए, वो वाला रूल समझा दीजिए। वो वाले इसके क्वेश्चन नहीं बने थे, आपने कहा था एक बार पूछ लेना, ओ ट्राई कर लेते हैं। ठीक ठीक, सबके नहीं बने या आपके नहीं बने? अच्छा ये बताइए, क्लास में सबके बन गए? आ- आपका नाम बताओ, आपको क्या जिन प्रॉब्लम पूछी है जिन्होंने? राशि। राशि, ओके ठीक है, समझा दूंगी मैं, है ना। अब आपने वर्टिकली क्रॉस वाइज सीख लिया, एक नॉर्मल पॉजिटिव के साथ, और एक आपने सीखा कि निगेटिव नंबर जब बड़े नंबर है हमारे 5 से, तो हम उन्हें कन्वर्ट करके कैसे कर रहे हैं। तो इट मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज फॉर्मूला जो है आपका, उसका कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया, राइट? जी मैम। अब इशू ये है कि अभी आपने सीखा 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, या एंड सो ऑन। अगर क्वेश्चन आता है 3x2, 4x3, तो आप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल, कुछ नहीं करना उसमें, हाइपर होने की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। मैम 438 जीरो और लगा देंगे क्या मैम? 92, बिल्कुल ठीक, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? ठीक है इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको जीरो लगा ओके। के और बैलेंस कर लेना। तो आई डोंट थिंक कि अब किसी को कोई डाउट है। अब हो जाएंगे सबके क्वेश्चन जिनकी डिजिट इक्वल नहीं आ रही थी या कुछ भी, यस। है ना। तो मेरी तरफ से मल्टीप्लिकेशन का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो आपने पूछा है कि सम 100 और 1000 बन रहा हो आगे से और उसको कैसे करेंगे, उसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक, क्योंकि वो सिलेबस से एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, तो मैं उसको सैटरडे में डिस्कस करूंगी। आज मुझे मल्टीप्लिकेशन में आपको मतलब थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं, जिससे कि आपकी ज्योमेट्री की क्लास जो है वो भी स्टार्ट हो जाए। वो इसी वजह से होल्ड पे है कि आप थोड़ा बेसिक सीख जाए, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। चलिए, ओके मैम। तो मल्टीप्लिकेशन का वो वाला मैं सैटरडे को बताऊंगी, आप सैटरडे को एक बार मुझे रिमाइंड कराना। ओके मैम। अभी एक नंबर मतलब मल्टीप्लिकेशन का हमने एक मेथड पढ़ा, एक मेथड होता है हमारा बेस मेथड। बेस से मतलब क्या होता है बताइए, बेस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप बेस से? मैम जैसे किसी नंबर का बेस 10 भी होता है, जब 2 डिजिट नंबर हो गया तो उसका बेस 10 है। हाँ जी, 10, 100,000। हाँ 10, 100, 1000, नंबर को ये सारे जैसे आपके बेस नंबर हो गए। नंबर को किसी की पावर में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका बेस हो गया, और अगर मैं इसमें सब बेस की बात करूं तो 20, 30, 40 and that. दिस, तो बेस आपका हो गया 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। जब सब बेस की हम बात करेंगे तो 20, 30, 200, 300 फर्दर, ठीक। तो इसी के नियरेस्ट हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने 12 और 14 की मल्टीप्लाई करनी है, या 9 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, या 99 और 97 की मल्टीप्लाई करनी है, सारे नंबर है किसी बेस के पास है, कोई कम है कोई ज्यादा है, ऐसा ही है। यस मैं मैम। तो 9 और 8 की मल्टीप्लाई तो सबको इजीली एकदम आ गई होगी, 72। और अगर मैं बेस से बताऊंगी तो ये कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसे ही इजी है। चलो, ये इसलिए कि ताकि आप 99 और 97 की इजी कर सके। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये जो मेरा पहला क्वेश्चन मैंने जिस पर लिखा, ये नियर बेस क्या है? 10। ये भी नियर बेस 10 है। इसकी बात करते हैं तो ये नियर बेस 100 है, और ये वाला क्वेश्चन भी नियर बेस 100 है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे जो चार क्वेश्चन लिखे हैं कि दो तो बेस से अबव वाले हैं और दो बेस से बिलो वाले हैं।
जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर वाला जो नंबर है हमारा वो 10 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? मैम, एक तो 10 से 2 टू 2 2 ज्यादा है, 2 तो +2, और ये +4 ज्यादा है। ठीक, हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे जो भी हमारा डेविएशन होगा, ज्यादा या कम, डेविएशन हमें अपने क्वेश्चन की साइड में लिखना है। ज्यादा है तो प्लस लगा के लिखेंगे, कम है तो माइनस लगा के लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये -1 है और ये -8 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन में, तो कितना मैम, ज्यादा है ये? -8 मैम या -2 -2? ओ सॉरी, -2, राइट। और ये वाला +3। एंड इसकी बात करते हैं तो ये -1 एंड दिस इज -3। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप जीरोस के बाद बात कर रहे हैं, बेस के पास के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको डिजिट्स भी रखने हैं। यहाँ पे सिंगल जीरो है तो मैंने सिंगल डिजिट रखा। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 100 में कितने जीरोस हैं? 2। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 111 होता, 111 और 112 की गुणा करनी होती, तो आप सीधा लिख सकते थे +11 +12। ठीक, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको वो जीरो भी लिखना है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 100 बेस की, और उसमें जीरोस कितने होते हैं? ठीक, चलिए अब इनके आंसर निकालते हैं। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना है? 2 नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका आंसर 2 पार्ट में आएगा। तो पहले पार्ट के लिए आपको ये जो डेविएशन आपने निकाला है प्लस या माइनस में, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो डेविएशन की मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? 8। 8। अब डेविएशन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेविएशन में जितने जीरो हमने नियर बेस के लिया है उसके अकॉर्डिंग डिजिट रखनी है। यहाँ पे 10 बेस है, 10 में कितने जीरो है? 8, तो आपको 8 ही रखना है। ठीक, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा जो एक आधी फेन में हम लगा रहे थे कि 10 × 10 करके 100 बेस हो जाता है, तो आपकी 2 जीरो नहीं। यहाँ आप डेविएशन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस ये देखना है कि नियर बेस किसके था, उतने डिजिट आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक, और फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है आपको? क्रॉस वाइज एडिशन कैसे भी कर सकते हो, 12 + 4 कर दीजिए या फिर 14 + 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आएगा? 12 + 4 करो या 14 + 2 करो, आंसर आपको 160। 168। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं -1 × -2, तो ये आपको मिला 2। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ओवरऑल आपको मिलना क्या है? 7। 72। 8 9 जा कितने होते हैं? 72। अब मैं इसकी बात करूं तो 5 3 जा 15 एंड ये 108, राइट? ठीक है, सभी अपने माइक जब प्रॉब्लम पूछनी है तभी ऑन करें, अदरवाइज जो आपके घर से जो भी क्लास कर रहे हैं उनकी जो वॉइस आ रही है ना, वो आपकी रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्ब करने की। एक बार मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ रूल्स बता दिए थे, आप उन्हें ध्यान में रखो, डेली मुझे रिपीट करने की नीड नहीं होनी चाहिए। आप ही की सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे नहीं सुननी है बाद में रिकॉर्डिंग। जितना डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे उतना आप ही को मिलेगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना? इतना 3 क्वेश्चन समझ में आए? अभी हम इसमें और करेंगे। पूछना है किसी को?
नो जी मैम। मैम, मैम एक बार और रिपीट कर दे मैम। क्या रिपीट करना है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बस ये है अभी। तो जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना उसमें देखना कि क्या कर रहे हैं, ठीक। अब मैं जी ओके फोर्थ मैम। क्वेश्चन की बात करूं तो -0 1 एंड -0 3 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब 100 में कितने जीरो है? 2 जीरोज है। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा 0 3, या 99 में से 0 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, या 97 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा? 96। ठीक। तो क्रॉस वाइज मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी है, जो भी आपको इजी लगता है उस अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। और आंसर आपको 1 लाइन में आ रहा है। कोई नीड है आपको मल्टीप्लिकेशन करने की? आप इसमें ये है, जितना आप अपने माइंड का यूज करोगे, कॉपी पे लिखना कम, मेंटली ज्यादा यूज करोगे, दिमाग में स्टोरेज ज्यादा करोगे, तो उससे क्या होगा? कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी याद रखने की। हर चीज कैरी भी आपको कॉपी पे लिखना है। 1 और 1 2 आया, 2 भी आपको कैरी ही लिखना है। ये चीजें जितनी आपकी कॉपी में कम लिखी जाएंगी, उससे आपकी जो है याद रखने की जो कैपेसिटी वो ज्यादा बढ़ेगी। वर्टिकली क्रॉस वाइज में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, तो उसको अगर 1 लाइन में इसी टाइप से आंसर देना है तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है। तो जितने क्वेश्चन आप बना के उसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी आ जाएगी। जो लोग कहते हैं कि वैदिक से स्पीड आती है, तो वो स्पीड पढ़ने से नहीं प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन फास्ट आंसर देता है। आई थिंक ये आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं, राइट। 98 96 -0 2 एंड -0 4, तो क्या आंसर आ गया आपका? 08 9408। 105 106। तो ये +05 एंड +06, तो 5 6 जा 30 एंड दिस इज, ठीक है। 111। और अगर मैं इसी तरह 105 एंड 1008 कर दूं तो अब मैं कहाँ पहुंच गई? 1000 बेस पर। तो 1000 बेस के अकॉर्डिंग 3 जीरो आ जाएंगी, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 040 एंड 1013, ठीक है। अगर मैंने ये किया 998 एंड 995, तो ये क्या हो गया आपका? -002 एंड -005। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 010 और ये 993। क्लियर? यस मैम। ठीक। जी मैम। ये तो आपने किया कि दोनों क्वेश्चन आपकी पॉजिटिव है, दोनों नंबर आपके निगेटिव है, तो आप कर रहे हैं। अब एक इसमें जो इसके अलावा एक थर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है आपकी कि एक नंबर आपका 108 है और एक नंबर आपका 98 है। यहाँ पे आप प्लस बेस जा रहे हैं और यहाँ पे आप माइनस बेस जा रहे हैं। देन आपने मल्टीप्लाई किया 8 2 जा 16 बार। ओके। नियर बेस क्या है? बेस आपका सेम है, बट एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव है। बेस तो आपका सेम है, ठीक है। और इसके बाद या तो इसको ऐड करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो उसमें सिचुएशन में क्या मिलेगा? 106। इतना सभी का आ रहा है समझ कि ये क्या हुआ? यस और नो? जी यस मैम। मैम। अब निगेटिव का आंसर यस तो मैम। नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट रखनी है, बट दोनों निगेटिव है तो आंसर तो निगेटिव हो गया। इसके लिए जो आपने कल सीखा था कन्वर्जन, निगेटिव टू
पॉजिटिव। लास्ट फ्रॉम 10 से ये 4, ऑल फ्रॉम 9 से ये 8 और यहां से एक न्यूनेन 105। ठीक है, 10584 ये इसका आंसर है। और इसको आप चेक कर सकते हो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज क्वेश्चन से। इसका आंसर बताओ। +03 एंड -12 मैंने मल्टीप्लाई की तो मुझे क्या मिला? 36 बार। या तो मैं 88 में 3 ऐड करूं या 103 में से मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूं। तो बेटर ऑप्शन क्या है? 88 में 3 ऐड करना, तो वो मुझे मिला 91। फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया 4 6 और यहां से एक न्यूनेन किया तो ये 90। क्या दोनों आंसर सही आ रहे हैं या कोई गलत आ रहा है? यस नो? मैम दोनों आंसर ठीक हैं। ठीक, तो इससे फास्ट कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जो आपने ट्रेडिशनल मेथड सीखा उसमें इतना फास्ट आंसर विद एक्यूरेसी आता है? नो मैम। ओ मैम, चलिए। तो आज वाला जो मेथड है वो आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जी मैम। इसका कोई सूत्र नहीं है। सूत्र है ना, बेस मेथड इसको कहते हैं। और इन शॉर्ट में इसको मतलब बेस मेथड आएगा। इसके जो नाम आपके क्वेश्चन में जब मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, या तो आपको वहां बेस मेथड या फिर आपका ये निकलम मेथड लिख के आएगा। ठीक है, थैंक यू। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए आधार विधि या फिर निकलम विधि। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, इसलिए आधार विधि या निकलम विधि। पेपर में आपका जो क्वेश्चन है वो या तो किसी मेथड के नाम से आएगा या सिंपल आपको दे दिया जाएगा कि आप इसको सॉल्व करो। तो जब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है और सिर्फ लिखा है कि सॉल्व करो, तो जहां जो भी आपको मेथड उसमें सुटेबल लग रहा हो वो आपको करना है। आपको क्वेश्चन लाइक यही दिया कि 107 इंटू 97 और इसको सॉल्व करना है वर्टिकली क्रॉसवाइज से। ऐसा एग्जाम में लिखा आया है कि ये जो क्वेश्चन है इसको वर्टिकली क्रॉसवाइज से सॉल्व करना है। तो आप इस पे बेस मेथड नहीं लगा सकते, आपको वर्टिकली क्रॉसवाइज ही लगाना है। इफ क्वेश्चन दिया है ओनली, ये नंबर लिखा है मतलब क्वेश्चन लिखा है और लिखा है सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व फिर आप इसको बेस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब आप अपना पेपर कर रहे होंगे कि वहां पे मेथड लिखा है या सिर्फ सॉल्व लिखा है। इन्हें सॉल्व करके अभी ग्रुप में आंसर भेजेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व कीजिए और ग्रुप में अपने नाम से आंसर सेंड कीजिए।
Oh. Good afternoon, sir. हो गए सभी के आंसर? मैम सेकंड वाले का बताना। सेकंड वाले सेकंड का वाले में 8 आप -002 एंड माइनस 111 हो गया मैम। सारे आंसर हो गए? कोई यस प्रॉब्लम तो मैम। नहीं है? चलिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चंस, या कोई मेथड ऐसा लग रहा हो कि बहुत हार्ड है? मैम ये वाला तो अच्छा है। पिछला वाला अच्छा नहीं था? मैम अच्छा था, मतलब उसमें उसमें प्रैक्टिस की नीड ज्यादा है। और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही और थी, इसमें उसमें थोड़ा मैम ये। कंफ्यूजन यस मैम। तो टॉपिक वाले में कंफ्यूजन था, वो सबसे कंफ्यूजन बड़ी। जब आपका दूर होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वही सबसे हाँ मेन भाई। मेथड है आपका। ठीक, ये सेकंड बाकी वाला एक बार मेथड क्लैरिफाई कीजिए कंडीशनल है। प्लीज। मैम सेकंड जो क्वेश्चन आपने बताया एक बार क्लैरिफाई कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे नीड 1000 बेस से। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको?
ठीक है। ओके अब एक बार ना क्लास को फिर से ज्वाइन करो, इसी मेथड में जो चीजें बची है वो बतानी है, ठीक, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं तो फिर से ज्वाइन होगी तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए दोबारा ज्वाइन कीजिए।